आज एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करते हुए आज बलवंत सिंह मनकोटिया जो उनके पास पहुंचे हैं। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो कमेटीज बनाई हुई है, उस कमेटियों का कहीं ना कहीं जो गठन इन्होंने किया है, अब सब वर्करों से मिलकर बातचीत की जा रही है। बातचीत इसलिए क्योंकि सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, और कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ये जो रिजल्ट निकल गया है, मैं आपको पहले बता दूं, ये कमेटी जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बात कर रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्कर्स है उनको उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। अब ये पता किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो वर्कर्स कोई रह ना जाए कमेटी, क्योंकि लगातार जो काम करते हुए ये लोग पहले भी नजर आ रहे हैं, पहले से काम करते थे, लेकिन अब जो लोग हैं इनको इनका हक किस तरह मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, और मनकोटिया जो है, बलवंत सिंह मनकोटिया जी लगातार लोगों से जो है वो बातचीत करते हुए नजर जो आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये दृश्य जो है यहाँ पर इस वक्त बलवंत सिंह मनकोटिया जी आपको देखेंगे, अभी उनके साथ बातचीत करने पहुंचे हैं और बात कर भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वक्त बलवंत सिंह मनकोटिया इनके पास पहुंचे हैं और बात कर रहे हैं। बात इसलिए क्योंकि लगातार जो लोग हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज हैं, वो इस वक्त दिक्कत में है, परेशान है, क्योंकि जो लगातार जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत सर चढ़ते हुए नजर नहीं आ रही। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो वर्कर्स की मीटिंग है वो हो रही है, और बलवंत सिंह मनकोटिया अपने इलाके में भी और कहीं ना कहीं यहाँ नजर आते हुए देखिए, यहाँ पर बलवंत सिंह मनकोटिया जी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का जो गठन था उसमें भी बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेंबर हैं। और अब सबके साथ मिलकर, कैप्शन आपने पहली पढ़ ली होगी, जो कैप्शन मैंने डाली हुई है, सबको अपने विश्वास में लेकर जो बातचीत है वो की जा रही है। अब जो कोई रह ना जाए, क्योंकि अगर कोई जो लोग ऑनलाइन ना हुए हैं उनकी भी यहाँ पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है, और जो लोग अलग अलग एरियाज थे हैं काम किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो डेली विजिटर्स हैं, जो सीपी वर्कर, लैंड डोनर्स जो लोग हैं, लगातार काम करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार के रीढ़ की जो हड्डी है वो इस वक्त ये लोग हैं, और कहीं ना कहीं इनको हमने विश्वास में लेने की जो बात है वो की जा रही है। बलवंत सिंह आपके वकील हैं, तो अभी मसला ये है कि अभी हमारी भी इंटरेस्ट नाली तो हर चीज का है। देखिए, बलवंत सिंह मनकोटिया जी जो है कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि हम आपके जो है वकील बनकर इस वक्त कहीं ना कहीं खड़े हैं। अब इनडायरेक्टली जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि लोगों को उनका जो हक और हुकूक जो है वो कहीं ना कहीं मिले। और आज ये जो लोग, देखिए, उमर दराज जो लोग हैं वो यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं। अभी यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं वो इनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि आज कहना कि इनकी अपनी जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में आज मनकोटिया जी इनके साथ उतरे हैं। बात करते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी आज आप इनके पास पहुंचे हैं। लगातार ये लोग दर बदर हो रहे हैं, बहुत सी सरकारें, 8 साल का वक्त हो चुका है, 8 साल किल हो चुके हैं। अब जिस तरह से ये सोचा भी जा रहा है कि इलेक्शन हो सकता जल्द आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में क्या इन लोगों के लिए कुछ निकल के आएगा? देखिए, कमेटी में चौधरी जी वो भी महकमे के मंत्री रह चुके हैं, फिर हमारे प्रयार जी हैं, और उसके साथ लीगल जो है कानूनी तरीके से जानकारी रखने वाले अभिनव जी हैं। तो सारे लोग सिंसियर हैं, और हमारी ये कोशिश है पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम इनके केस को इनका वकील बन के, इनका लॉयर बन के, इनका एडवोकेट बन के इनके केस को पूरे तरीके से बेहतर तरीके से। ज्यादा देर नहीं लगी वकील बनने में, 8 साल का वक्त हो गया, बहुत थोड़ी देर लगी ये चीज। हाँ, देखिए, अब मेरी भी तो एंट्री अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है, तो अभी नहीं, आपके तो हम मान सकते हैं, लेकिन जो देखिए श्यामलाल जी पुराने मंत्री हैं, वो पहली भी पीएचई जो ये लैंड डोनर्स हैं, ये सारा उन्हीं का किया धरा हुआ है। अगर उनको सब कुछ पता है तो इतना वक्त क्यों? देखिए श्याम जी का अब मुझे लगता है श्याम जी खुद भी जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता है जब वो मंत्री थे उनका भी पूरी एक सिंसियर एफर्ट्स रही हैं। जैसे उनके समय में ही हमारा जो एसआरओ, ये जो लैंड ओनर वाला एसआरओ, ये जब ये मंत्री थे उससे पहले कोई 89 में निकला था, फिर ये बंद हो गया।
तो उनके समय में दोबारा ये SRO दोबारा इसको SRO 64 की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और PDP के वक्त में ये बना, अपने ही SRO पर कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतरते नजर। नहीं, ये SRO 64 BJP और PDP के दौरान ही बना, ये पहले का था। 520 भाजपा और PDP सरकार के दौरान बना है। और यूटी बने चूंकि अब 5 अगस्त के बाद वो स्टेट के जितने भी मैक्सिमम लॉज थे, SRO थे जितने भी, तो वो सारे एक तरह से वो वो खत्म ही हो गए। तो इसके बाद काफी चेंजिंग्स हुई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी प्रायोरिटी देखो, पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, डिस्पेंसरी, जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जो मेरा अपनी पर्सनल राय है, मैं तरक्की तब तक नहीं, संपूर्ण तरक्की नहीं मानता जब तक तरक्की के साथ साथ रोजगार के साधन ना हो। प्रधानमंत्री साहब का एक सपना भी है, हर घर जल हर घर नल, और जल पहुंचाने वाले यही लोग हैं। अगर ये जल और नल पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी कुछ मिलना चाहिए। देखिए, मैं तो बिना ये एक दिन नहीं भी थे, परसों चौथ कोई मीडिया वाला साथी ले रहा था, मैंने कहा इनको मैं शाबाशी देता हूँ कि ये अपनी मांग के लिए स्ट्रगल भी करते हैं और उसके बावजूद पानी भी देते हैं। अगर ये पूरे तरीके से सड़क पे आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि पानी एक घंटे के लिए भी कोई खोलने की। और हमारा पहाड़ी एरिया है, हमारा कोई प्लेन एरिया नहीं, दिल्ली पंजाब की तरह प्लेन एरिया नहीं है कि 200-400-500 घरों के लिए, 2 महलों के लिए, 2 गाँव के लिए, 2 पंचायतों के लिए 2 आदमी काम कर लेंगे। यहाँ टोपोग्राफी लग गया, जहाँ पहाड़ी एरिया है, यहाँ जंगलात का एरिया है, जंगली जानवर है, वहाँ एक आदमी को जाना है अपने स्टेशन पे जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि इन लोगों को शाबाशी है कि ये मतलब जो इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तब भी ये मैं तो कहूँगा ये तो सबसे बड़ी समाज सेवा ये लोग कर रहे हैं। इनको मिला ना, बायोमेट्रिक मिल गया, अब बायोमेट्रिक से ये लोग पंचिंग करेंगे, उसके बाद जाके अगर इलाके में, अगर वार्ड्स में होंगे तो कॉर्पोरेटर इनको साइन करके देगा, अगर गांव में होंगे तो पैन सरपंच साइन करके देंगे तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए। देखिए, मसला एक्चुअली ये है कि अब मैक्सिमम ये जहन में ये बात है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की बात जब चलती है तो अब जो प्रैक्टिकल बात है तो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अब आप खुद भी जानते हैं कि जो ज्यादातर फैसले जो हैं यहाँ पे लागू ब्यूरोक्रेटिक फैसले हो रहे हैं, और मुझे लगता है सरकार बनने के बाद वो सारे रिव्यू होंगे, जो ब्यूरोक्रेटिक फैसले हैं और जो लोकतांत्रिक सरकार के फैसले होते हैं वही लागू होंगे। लेकिन डबल इंजन सरकार की बात की जा रही है, अगर ब्यूरोक्रेसी की बात की, ब्यूरोक्रेसी इसमें हावी दिख रही है, बहुत से लोगों की सैलरीज भी कहीं ना कहीं बंद कर देते हैं DOs। जी बिल्कुल हावी है, इसमें कोई दूर नहीं है। आप कुछ करेंगे इनके लिए? इनकी अब जिस तरह से ये लोग डोडा भद्रा और जोधपुर से भी लोग मिलने के लिए आपके लिए स्पेशली आए आपसे। देखिए, बिल्कुल देखो, इनको अब उम्मीद की किरण जगी है कि अब कुछ ना कुछ होगा। और मैं अभी भी पार्टी ऑफिस में सीनियर जो हमारे पार्टी की लीडरशिप है उनके साथ इसी सिलसिले में हमारी मीटिंग चल रही थी। इस सिलसिले में कि कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आती है तो इसके ऊपर जल्द फैसला हो, ताकि ये लोग जो है वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल सके। तो लैंड ओनर की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिन्होंने लैंड दी है वो बहुत ज्यादा परेशान। लैंड ओनर भी 3-4 कैटेगरीज आ गई हैं। एक लैंड ओनर है वो है जिन्होंने लैंड डोनेट की है और उनको वो लगे हैं और तनख्वाह लेते हैं। एक कैटेगरी वो है कि उन्होंने लैंड दी है, काम कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिलती है। एक लैंड ओनर वो है कि जिनका पाइपलाइन में पड़ा है केस, ना उनको लगाया है और ना उनकी जमीन अभी गई है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट जो है पाइपलाइन में है। इवन जो है हमारे ट्यूबवेल वाले जो लोग हैं, जिनके ट्यूबवेल्स यहाँ पे जो वो हमारा पहाड़ी एरिया में नहीं होता है, वो हमारा लगभग बॉर्डर एरिया में आता है, जम्मू एरिया में, सांबा में, कठुआ में, तो इस एरिया में है। तो उनका डेलीगेशन भी मिला, उनसे भी लैंड ली है, लेकिन अभी उनका भी केस सेटल नहीं हुआ। तो ये सारे इशूज हैं, इनको सभी को स्टडी भी कर रहे हैं, उनको कोशिश करेंगे सेटल हो। देखिए, लगातार जो केसेस है उसको स्टडी कर रहे हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। मिलने की बात इसलिए क्योंकि जो एम्प्लॉइज है उसको कॉन्फिडेंस में लेना है, और कॉन्फिडेंस में लेने के बाद जो है वो बातचीत होगी। लगातार मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिस तरह से लोग दूर दराज इलाके से आए हैं इस वक्त बलवंत सिंह मनकोटिया से मिलने के लिए, कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका अगर कुछ होता है तो फायदा जो इंडायरेक्टली जो है वो एम्प्लॉइज को मिलेगा। दीपक जी मेरे साथ है, दीपक जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से दीपक जी इस वक्त यहाँ खड़े हैं, दीपक जी बलवंत सिंह मनकोटिया यहाँ आ जाए, आप इस वक्त लाइट में आ जाए। दीपक जी, मनकोटिया जी आपसे मिलने आए, कितनी ज्यादा थोड़ी बहुत तो राहत होगी आपके लिए? देखिए, सबसे पहले गुलशन जी आपका शुक्रिया, आपने इस टाइम भी वक्त दिया, हमारे टेलीविजन के इशू पे आप हमसे बात करने आए। तो आपके सामने ये भी बलवंत सिंह मनकोटिया हमारे साथ फोन पे कांटेक्ट था इनका, तो इन्होंने आज दोपहर का टाइम दिया था, लेकिन ये कहीं गए थे टूर पे तो लेट हो गए। अभी इनकी कॉल आई हमें तो मिलने के लिए, तो हमने कहा हम नियरेस्ट यहाँ पे आपको सिटी में मिलेंगे। तो अभी आपके सामने ये पार्क में हमसे मिलने आया। तो जो भी बातचीत हुई है, आपने भी इनका इंटरव्यू लिया, और हम भी एक उम्मीद जताते हैं
कि बीजेपी के अलावा ये काम और कोई करेगा नहीं, जो अपेक्षा है तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, क्योंकि जिससे गुस्सा होता है तो कुछ वो मांगना भी उससे ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम बार बार कहते आए हैं कि 2014 में इन्हीं लोगों ने हमसे कमिटमेंट की थी कि आप लोग हमें सत्ता में लाओगे तो हम आप लोगों का ये काम जो है मसला हल करेंगे। तो इसलिए अगर हमारी नाराजगी है वो इसीलिए है कि इन लोगों ने कमिटमेंट की थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ वादे किए थे। तो अब एक दोबारा एक हमें उम्मीद बनी है, जो अब पीछे निकल गया वो टाइम वापस वो आ नहीं सकता, लेकिन अब एक दोबारा एक उम्मीद की एक किरण जो दिखी है, जो एक इन्होंने कमेटी बनाई है और इन्होंने हमें अश्योर किया है कि जल्द से जल्द हम ये कमेटी का जो सारा फैसला होगा, जो हम एलजी साहब से भी बात करेंगे, मसला हल करवाएंगे। अगर नहीं होगा यहाँ से तो हम सेंटर में होम मिनिस्टर साहब से आपका ये मसला हल करवाएंगे। तो इसलिए गुलशन जी, अब हमें लगता है, उम्मीद है, तो आपकी किरण निकल के आई है। हाँ, उम्मीद की किरण निकल के आई है। और आपके माध्यम से मैं ये भी आप बताना चाहता हूँ, अपने हमारे जितने भी मुलाजिम हैं, निराश होने वाली बात नहीं है। अगर क्लियर कट है कि अगर ये हमारा काम मसला जो चीज तो सोचने वाली है दीपक जी, मैं आपसे ये बात करूं, बहुत सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बुलाया गया, लेकिन आपसे मिलने के लिए मनकोटिया जी आए। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ तो फोन पे श्यामलाल शर्मा जी से भी हमारी बात होती रही, श्यामलाल चौधरी जी से भी हमारी बात होती रही। तो इन्होंने टेलीफोनिकली हमारे साथ भी बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि बहुत सारे डेपुटेशन हमारे साथ मिलने आए हैं, तो आप लोग भी हमसे मिलने आ जाओ। तो उस टाइम तो हमने भी इनको यही कहा कि अगर कोई और आ रहा है और कोई यूनियन आ रही है तो बात एक ही है, डिमांड एक ही है, तो मसला हमारा मुद्दा एक ही है। तो उसके बावजूद भी ये लोग हमारे साथ फोन पे कांटेक्ट में थे, तो इन्होंने फिर भी वही चीज पूछी है, HRO 64 520 की बात की मैंने भी इसमें। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद भी ये लोग हमारे कांटेक्ट में थे, तो इनका यही कहना था कि आप लोग भी हमसे एक बार मिलिए, हमसे बात करिए। तो फिर जैसे आज सुबह हम श्याम चौधरी जी से मिले, तो उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी बार बार फोन पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं आए मिलने, तो आप लोग हमें दिखे नहीं कहीं पे। तो इसलिए आज उनसे भी बात हुई, तो हमने उनको भी कहा कि हमारी डिमांड एक ही है, अगर कोई भी आपसे आकर बात कर रहा है तो मुद्दा एक है। इसलिए हमें बार बार हमें भी आना अच्छा नहीं लगता है, तो अलग अलग गुट में हम आएंगे, अच्छा नहीं लगता है। डिमांड एक ही है। हम यही चाहते हैं कि ये जो पेंडिंग हमारा मसला है, आपकी सरकार में एक SRO 520 भी बना है, वो भी पड़ा हुआ है, आप उसी को इम्प्लीमेंट करो। तो उन्होंने भी हमें एश्योर करवाया है कि जो कमेटी बनी है वो सिंसियर है इस मसले पे, और आप उम्मीद रखिए कि मसला हम जल्द से जल्द हल करेंगे। यही बात आपके सामने मनकोटिया जी ने भी कहा कि ये पूरी कमेटी सिंसियर है, और आप हमें भी यही कह रहे हैं कि आप यकीन रखिए, हम आपका मसला ये हल करवाएंगे। आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। डिस्ट्रिक्ट डोडा से, बहुत दूर से, सर्दी होगी। हाँ भैया, बात ऐसी है कि आप देख ही रहे हो कि जम्मू कश्मीर का डेलीवेजर जो है पिछले 28 साल से अपने हकूक की लड़ाई के लिए जो है संघर्ष कर रहा है। और उसी कड़ी में जो है पिछले 2 दिन से जो है हमारे जम्मू प्रोविंस की हर एक डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट से जो है हमारे साथी जम्मू में आए हुए हैं, और एक उम्मीद की किरण जो भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी एक फ्रेम गठित की गई है, जिसपे वो डेलीवेजर्स पे वर्क कर रही है। तो उसी सिलसिले में आज मॉर्निंग से ही जो है पहले हमारी मीटिंग जो है श्याम चौधरी जी से हुई, और उसके बाद हमारी दूसरी मीटिंग अभी जो चल रही है वो बलवंत सिंह मनकोटिया, एक जाने माने